सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे चैनल में नीट क्रैक करेंगे हम सब। तो आज दोस्तों हम लोग है ना नया चैप्टर करने वाले हैं PYQ के लिए। हमने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 1 किया था क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग करने वाले हैं 12th के चैप्टर नंबर 1 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के PYQs करेंगे और जानेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नहीं है। वो सारे PYQs क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ जाएगा 2020 में कुछ आया था कि नहीं आया था, 2018 में कितने आए थे, 2019 में कितने आए थे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज पूरी बात करेंगे इस चैप्टर के। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि ये है हमारा आज का टॉपिक। हाँ, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये क्वेश्चंस जो है वो इंट्रो में से पूछा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नथिंग लिव्स फॉर एवर, है ना, कोई हमेशा नहीं रहता, बट लाइफ कंटिन्यूस। ठीक है, एक ना एक दिन किसी को मरना है ना, मरना है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें पीछे छोड़ के जाएगा जो कि उनको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे सिंपल यहाँ पे इसका मतलब है कि ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक हो सकता है। आगे देखते हैं, नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ। ना ऐसा नहीं है, डेथ के बाद कुछ प्रोड्यूस होगा, नहीं, डेथ से पहले होगा। ठीक है, विदाउट डेथ नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखा। हाँ, तो हम दूसरे वाले पे देखते हैं दोस्तों, नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ, है ना, यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं बनी जिसकी डेथ हो, ऐसा करके कहा गया है, तो ये भी गलत है। डेथ हैज़ नथिंग टू डू विद द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। डेथ का कोई लेना देना नहीं है लाइफ को कंटिन्यू करने में, नहीं है। एक जाएगा, दूसरे आएंगे। पार्थेयोजेनेसिस इज मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं दोस्तों, पार्थेयोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं 1995 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा ही निकल के आ रहा है कि ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो आंसर है ये हमारा आंसर है, और यही आंसर रहेगा, क्योंकि डेथ जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, तो जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, मरते हैं, है ना, कोई बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, तो एक लाइफ जा रही है, दूसरी ही आएगी। कैसे आएगी, रिप्रोडक्शन के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। तो मरने से पहले वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर लिए। अभी आप समझिए ना, एक एज के बाद आप रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात की गई है। तो अब यहाँ पे सेकंड हम जाते हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे देखिए नीट 2018 में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट 2018 के ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ऑफसेट कैसे होता है। ठीक है, ऑफसेट एक एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल होने के कारण इसमें क्या मियोसिस होगा या मायोटिक डिवीज़न होगा, बताइए मेरे को आप, क्या मियोसिस होगा इसमें। तो सबसे जो पहला है कि मियोसिस वाला, उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट का एक वेजिटेटिव पार्ट है। मियोसिस होता है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है गैमेट बनाने के लिए। अब अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है ना, पार्थिनोकार्पी होता है जो फ्रूट बनते हैं विदाउट के फर्टिलाइजेशन के, है ना, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ये भी गलत है।
पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों के गैमेट से ना, गैमेट से हमारा एम्ब्रियो बनेगा, पर इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये भी आंसर गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा सीधा सीधा आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है बी, माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए ही ये ग्रो करते हैं ऑफसेट। ठीक है, तरीके से था दोस्तों ये आंसर। और नीट 2018 का बहुत ही ईजी था, माइटोटिक डिवीजन करके ही ऑफसेट का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो अंदर ग्रो करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चंस की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, गलत पूछा हुआ। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। हाँ ठीक है, सेम होते हैं ना दोस्तों जेनेटिकली, है ना, एसेक्सुअल की बात हो रही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर। हाँ आपने पढ़ा होगा, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं। अब देखिए, इन पोटैटो बनाना इन जिंदर द प्लांटलेस अराइजेस फ्रॉम द नोट प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इंटर नोड से अराइज होंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंटर नोड्स, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था कि बाय ट्यूबर, मतलब इनके ऊपर जो बर्ड्स होते हैं, है ना, प्लांट अराइजेस फ्रॉम इंटर नोट, नहीं, नोट्स के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं उनसे अराइज हो रहे होते हैं। तो ये जो आंसर है ये अपना सीधा ही सीधा गलत हो गया है। ठीक है, और जो चौथा वाला यहाँ पर अपने को जो चौथा वाला यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है और आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि ये नीट 2016 का है ना, नीट सेकंड पेपर में 2016 के, तो कि काफ़ी ही सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर हाइन्स ग्रोइंग इन ए स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। हाँ ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो गया सीधे ही 3, क्योंकि वो इंटर नोड से नहीं ग्रो करते, वो नोड्स से ग्रो करते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, तो जहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और वो वहाँ से ग्रो करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें मैच बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए, कोनिडिया पेंसिलियम, हाँ ये आप जानते हैं, वो कोनिडिया की कॉलोनी बनाता है, ठीक है, अपने अपर साइड में। वाटर ऑफसेट वाटर हाइंथ, हाँ ये एक एग्जांपल है, ऑफसेट जो ग्रो करते हैं पानी में इतनी तेज़ी से। और राइजोम बनाना, ठीक है, राइजोम, जिंजर एंड पोटैटो क्या है, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं और इनके ऊपर जो प्रेजेंट रहता है बर्ड्स उससे ग्रो करता है। तो राइजोम बनाना के राइजोम पे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो उनसे ग्रो करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया कि भाई बाइनरी फ्यूजन जो है वो सरगैसम नहीं करता। सरगैसम क्या है, सरगैसम दोस्तों ब्राउन एल्गी है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है स्पोर्स के ज़रिए। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा स्पोर्स। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू, जिंजर्स के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो जिंजर में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो तो आप सभी को पता ही है, जैसे मैंने अभी बताया जिंजर, यहाँ पे जिंजर में होता है दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बल्बिल्स तो होता नहीं है। ठीक है, ऑनियन एंड गार्लिक, रनर्स भी नहीं होंगे, ऑफसेट भी नहीं होंगे, तो हमारा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा राइजोम्स, जो कि 2015 के कैंसल पेपर में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राइजोम इज द आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है। ठीक है, करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर हमारा पहला निकल के आ रहा है कि अनियन बल्ब, हाँ ठीक है, ये राइट आ गया। फिर जिंजर में शक्कर नहीं होते, जिंजर में राइसोम्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पे वो भी आ गया। और ये क्लेमिडोमोनास है, उसके ऊपर कोनिडिया बता रहा है, नहीं दोस्तों, क्लेमिडोमोनास एक एल्गा है जिस पे कोनिडिया नहीं फाउंड होता। ठीक है, एल्गे में कोनिडिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पोर्स होने चाहिए थे। और ईस्ट को जूस्पोर्स बता दिया, ईस्ट एस्कोमेसाइट्स है ना, वो एकोस्पोर्स बनाता है। ठीक है, एकोस्पोर्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर जूस्पोर्स दिया हुआ, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर जो निकल कर आया वो निकल कर आया अनियन पल्प, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 2011 का जो ये मेंस का क्वेश्चन है इसे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग मैच।
है ना, रॉन्गली मैच बोला हुआ है। तो पेंसिलियम पे कोनिडिया होता है, हाँ ठीक है। वॉटर हैंड्स में रनर कहाँ से आ गया दोस्तों, वाटर हैंड्स में तो ऑफसेट था, तो रनर्स गलत हो गया। ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड, हाँ, और अगेव बल्बिल्स, तो हमारा आंसर जो यहाँ पे निकल कर आया वो बी निकल कर आया, ठीक है, बी आंसर्स निकल के आया है। और चलिए अब हम बात करते हैं आइस की पोटैटो ट्यूबर पे। वो कैसे मतलब आई ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर आर, मतलब कैसे बर्ड्स हैं, तो ये एक्सिलरी बर्ड्स है दोस्तों, एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। पोटैटो जैसे कॉमन एग्जांपल है स्टेम और ट्यूबर का, स्टॉक रिजर्व करके रखता है अपने फूड मटेरियल में, प्रिजर्व करके। फिर जो पोटैटो ट्यूबर होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, वो एक्सेलरी बर्ड्स रखते हैं अपने नोट्स के ऊपर, जिन्हें हम आई कहते हैं, और वही बर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांटलेट्स, ठीक है, इस तरीके का है। तो ये एक्सेलरी बर्ड्स होता है, ना फ्लावर बर्ड, ना रूट बर्ड, ना कुछ बर्ड, ये आंसर आएगा इसका डी। अब नाइन्थ की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्तिया, है ना, पिस्तिया के बारे में बात हो रही है। तो पिस्तिया में कैसे होता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है, ऑफसेट। पिस्तिया कैसे करता है, ऑफसेट से करता है ना। तो पिस्तिया जिसे हम कहते हैं वाटर ल्यूटिस, है ना, वाटर ल्यूटिस कहते हैं। तो ये वाटर ल्यूटिस है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं ऑफसेट बना के ना, वन इंटर नॉट लॉन्ग रनर ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द सॉइल सरफेस एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट आइदर फ्रॉम एक्सिलरी और टर्मिनी ब्लड, है ना। एक ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से प्लांट ग्रो, फिर ऐसे इस तरीके से ऑफसेट्स करते हैं, है ना। तो नाइन्थ का हमारा आंसर जो है वो बी आ गया है, जो कि काफ़ी ही सिंपल था। अब हम बढ़ते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर्स बाय, है ना। अब हम मिंट के बारे में बात करते हैं। तो वेजिटेटिव मिंट में जो है, मिंट में आता है शक्कर, है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट्स अकर बाय शक्कर, न ऑफसेट, न राइजोम एंड न रनर, 2009 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब 11th पे आते हैं। तो ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन टू अदर ऑर्गन के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मॉर्फेलेक्सिस, देखिए दो टाइप के रीजनरेशंस होते हैं, ठीक है, टू मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन, एक मॉर्फेलेक्सिस होता है और एक एपीमॉर्फोसिस होता है, ठीक है, मॉर्फेलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोजेनेसिस तो अलग ही टर्म हो गया, और एक्रिशनरी ग्रोथ भी अलग हो गया, ठीक है, ग्रोथ की तो यहाँ कोई लेना देना नहीं, ऑर्गन टू ऑर्गन। तो मॉर्फोलेक्सिस की हम बात करें तो ये जो है ये स्मॉल बॉडी, मतलब कि अगर हम बात करें स्मॉल, है ना, स्मॉल मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट्स को, है ना, एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स होता है, जैसे कोई बॉडी का स्मॉल फ्रेगमेंट है, उसी से पूरी बॉडी बना देगा, क्रिएट होल बॉडी, ठीक है, ये होता है मॉर्फोलेक्सिस, ठीक है। ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा पूरी होल बॉडी को, ठीक है, समझ रहे हैं, पूरी बॉडी ये क्रिएट कर देगा। और अगर हम लोग एपिमॉर्फोसिस की बात करें तो एपिमॉर्फोसिस होता है कि लॉस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब कि अगर मतलब जिस ऑर्गन को डैमेज हुआ है उस डैमेज ऑर्गन को रिप्लेस करेगा बाय प्रोलिफेरेटिंग न्यू सेल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाउंड और इंजर्ड पार्ट, ठीक है, वो रीजनरेट कर देता है। जैसे कि लिजर्ड में होता है ना, उनकी टेल अगर कट जाए तो उनकी टेल वापस ग्रो हो जाती है, क्यों, यही प्रोसेस से, एपिमॉर्फिस प्रोसेस से ये वापस ग्रो हो जाता है। तो इसका आंसर जो हमारा बन के आएगा वो आंसर बी आएगा, ठीक है, ऑर्गन्स टू अदर ऑर्गन, ठीक है, नया ऑर्गन बना देगा या उसी ऑर्गन को रीजनरेट कर देगा। तो ये तरीके का क्वेश्चन था, ये 2011 में पूछा गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव, है ना, हमने पहले ही बात की अगेव में किस तरीके का होता है, 1991 में बल्बिल, ठीक है, इजी था, इजी पीजी। अब हम बात करते हैं 13 फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड साइन, है, स्टॉक और साइन की बात हो रही है, ग्राफ्टिंग, विच वन इज फर्स्ट टू अकर, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कैलस होगा, ठीक है, उनके बीच में जहाँ पे ये स्टॉलन और ये जो कैल, मतलब कि हम ये सियॉन और स्टॉक्स जहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा, कैलस बनेगा, मास बनेगा, है ना। तो ये मास जो होता है उसे कैलस कहते हैं ना, अनडिफरेंशिएटेड मास। तो इनके बीच में कैलस होगा, और कैलस क्या करेगा कि कॉर्क की सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, है ना, वुडी प्लांट ओवर अ वाउंड, मतलब यहाँ पे अगर चोट लगी हुई है इनके तो
ये सेकेंडरी टिश्यू बना के इनको स्टेबल कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ कैलस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीट 2019 में, नीट 2020 में अनएक्सपेक्टेडली इसमें से एक भी नहीं आया था। 18 में आया, 19 में आया, तो मे बी अब 20 में नहीं 21 में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग 21 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हमें ये सब पता होना चाहिए 21 में ये आ सकता है और पूछा जा सकता है। इन सम प्लांट फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए गैमेट की बात हुई है ना, तो गैमेट की बात हुई है तो ये पार्थिनोजेनेसिस पे जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे बोला होता कि फ्रूट डेवलप्ड डायरेक्टली, है ना, फ्रूट जो है वो डायरेक्टली अगर बना होता तो हम उसे कह रहे होते पार्थिनोकार्पी, है ना। फ्रूट बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट फ्रूट बन गया है, तो हम पार्थिनोकार्पी कह रहे होते इसको। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। और ऑटोगेमी और सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू गैमेट को सिंगेमी कहते हैं, और ऑटोगेमी मतलब सेम टू सेम जेनेटिक में फ्यूज होना, उसे ऑटोगेमी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर वंस इन वन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है बम्बू, है ना। 50 से 100 साल में एक ही बार फ्रूट करेगा और फिर ख़त्म, है ना, इस तरीके से। तो जैक फ्रूट नहीं, पपाया नहीं, और मैंगो नहीं। आंसर हमारा आएगा बैम्बू स्पेसिस। नीट 2018 में आया था, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स, है ना, इनमें से क्या जनरेट कर रहा है। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नीट 2016 का है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग सीधा आंसर लिख देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी ने पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही वेरिएशंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है, क्योंकि ए सेक्सुअल में तो कोई वेरिएशन ही नहीं आने वाला दोस्तों, क्योंकि सेम रहने वाले हैं सब के सब। तो इसके लिए हमारा आंसर जो है वो आंसर बन के जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 17 की। तो 17 में क्या बोला है, मैच कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स, ठीक है। यहाँ पे हमें ये कोड्स भी बताना। तो सबसे हम लोग पहले देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लें तो ए का जो है पिस्टिल फ्यूज टुगेदर उसे कहते हैं सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। हाइपे ऑफ हायर एस्कोमेसाइट्स डाइकैरियोटिक इन नेचर होता है, और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है वो पिस्टलेट होते हैं, है ना। यूनिसेक्सुअल मतलब सिंग मतलब खाली वही रहेंगे। तो इसका आंसर अगर हम लोग अब मैच करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि 1 का जो है वो 3 आना चाहिए। तो 1 का 3 एक ही ऑप्शन में है, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। इस तरीके से भी आप देख के एक ही बार में आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आंसर आ गया हमारे पास डी, ठीक है। नीट 2016 का है, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे नीट 2016। अब बढ़ते हैं फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, है ना। फ्लावर यूनिसेक्सुअल किस में होता है, तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है कुकुम्बर। कुकुम्बर में यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि सेपरेट एंड मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब सेपरेट मेल फीमेल होते हैं पर सेम ही प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल। एंड 19th पे अगर हम लोग जाएँ, हम लोग अब 19th पे जाएंगे। नीट 2013 का है कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, क्या जनरेट करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, हमने आगे पढ़ा था, है ना। तो आंसर नंबर ए वुड बी राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 भी 2013 में आया हुआ है कि मियोसिस टेक प्लेस इन मियोसिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मियोसिस कह रहे हैं, मतलब कि ये गैमेट्स में होगा। तो हमें देखना है गैमेट कौन सा है, या तो हम लोग देखेंगे हैप्लॉइड कौन से हैं जिनको डेप्लॉइड कौन से हैं जिनको हमें हैप्लॉइड करना है, ठीक है। इस तरीके से है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों हम सबसे पहले चेक करें मेगास्पोर। मेगास्पोर पहले से ही हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एक गैमेट ही है, ठीक है। तो इसमें तो होगा नहीं मियोसिस, इसका और रिडक्शन करके एन हाफ तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये तो भूल ही जाइए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं गेम्यूल्स में। गेम्यूल्स एंड कोनिडा तो पहले देख लीजिए, ये एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स होते हैं, ठीक है।
एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे काम ही नहीं आने वाले, तो इन्हें भी हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई गेम्यूल और कॉनिडिया भी नहीं है। तो अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि और क्या है। मियोसाइट्स दिख रहे हैं दोस्तों, मियोसाइट्स मतलब 2n, इन्हीं का मियोसिस होके n और n बनेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा जो होगा वो मियोसाइट होगा कि भाई मियोसिस कहाँ होता है, तो मियोसाइट्स में। मियोसाइट्स मतलब कि हम कह सकते हैं हमारे गैमेट्स में, गैमेट, या तो हम कह सकते हैं डिप्लॉइड, हाँ जो गैमेट है उसमें होगा मियोसिस, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 21। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोशियस। मोनोशियस कौन सा है, तो पाइनस जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। मोनोशियस मतलब होता है कि जिस पे सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हो सेम प्लांट पे, ठीक है। मोनोशियस मतलब हम यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। तो यही दो टर्म जो होते हैं उसमें आपको कंफ्यूज आना नहीं है। ये जो मोनोशियस है इसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेंस 2010 का, और 2009 में भी ऐसे ही कुछ पूछा गया है कि विच प्लांट इज मोनोसियस, ठीक है। और इसमें भी पाइनस ही आएगा आंसर, दोनों का आंसर सेम है, तो काफ़ी इजी पीजी था। 23 में जाते हैं, वाई इज विविपेरी, है ना। ये एक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में काफ़ी सही बोला गया था कि वाई इज विविपेरी एन अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप। विविपेरी मतलब कि जो अपने अपने उसमें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एनुअल प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं एक सीज़न में, ठीक है। एक ही सीज़न में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देंगे। तो सीड जर्मिनेट एंड मैच्योर प्लांट सो प्रोड्यूस डाई, ठीक है। तो वो क्या है, जो ये प्रोड्यूस करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो विविपेरी क्या होता है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड और स्पोर इन सीतू ऑन मैच्योर प्लांट, ठीक है। हम लोग मैच्योर प्लांट पे इन सीतू ही करवाते हैं, ठीक है। इवन बिफोर इट रिलीज, ये रिलीज नहीं हुए हैं उनके नेचुरली, फिर भी हम लोग वो करवाते हैं विविपेरी। तो ये अनडिजायरेबल करेक्टर क्यों है, क्योंकि जो सीड है ना, जो सीड है वो क्या करेगा, सीड कैन नॉट बी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर नेक्स्ट सीजन। पहले ही कर दिया है ना, सीजन से पहले ही कर दिया। और सो क्या होगा, प्लांट इवन बिफोर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनुअल प्लांट बिकॉज इन दिस प्लांट्स द मैच्योर प्लांट कैन नॉट स्टोर सीड एज इट डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको समझ में आया कि इट डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड। तो ये जो है एनुअल प्लांट में सीड बनाने के बाद जो प्लांट है वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सीड बनाने के बाद प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए और ये इनके जो मैच्योर प्लांट रहता है ना वो स्टोर भी नहीं रखते सीड्स अपनी। तो सीड्स कैन नॉट बी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। इसका कारण आपको पता चल गया, वो ख़त्म हो जाते हैं बनाने के बाद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, कि इन ऊगेमी फर्टिलाइजेशन इवॉल्व्स, है ना। फर्टिलाइजेशन क्या करवाते हैं ऊगेमी में, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊगेमी की बात की है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है ऊगेमी, आपको पता ही चल गया होगा, ये एल्गीज में होता है। इसमें आंसर जो आएगा हमारा बी आएगा। अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, उसके पास दौड़ते हुए जाएगा स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट जिसके पास फ्लैचलेट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर इसका बन गया, इजीली ही 2004 में आया हुआ था। अब 1999 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट डायरेक्ट हो जाता था, इससे हम लोग कहते थे मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। लार्वा टू अडल्ट ये एक फेज़ होता है, तो इस फेज़ को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियस साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलियस साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ऑस्ट्रेलियस साइकिल मतलब मेमेलियन फीमेल्स, है ना, मेमेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। प्राइमेट्स मतलब कि हम लोग इन द सेंस के जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑस्ट्रेस साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो ये मैमल्स हो गए जो कि प्राइमेट्स नहीं है, ठीक है। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन देखें, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट किस में होता है, तो नॉस्टॉक, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक में क्यों एब्सेंट रहता है, क्योंकि नॉस्टॉक जो है वो साइनोफाइसी से बिलोंग कर रहा है ना। उनकी जो एंटायर क्लास है उसमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, साइनोफाइसी में नहीं होता। और वोल्वॉक्स, स्पायरोगेरा और यूरेथ्रिक्स को देखें तो ये लोग क्लोरोफाइसी से हैं, और इनमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और
हम कह सकते हैं कि oogamous करके दिखता है, जो कि गैमेट्स हैं वो सारे इनमें शो होते हैं, ठीक है। इनमें जो हैं गैमेट्स होते हैं। तो 1995 में ये था क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 28 और हमारे लास्ट क्वेश्चन की, कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे पार्थिनोकार्पी नहीं पूछा है, तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन मत कर देना। पार्थिनोजेनेसिस पूछा है, तो आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग। यहाँ पे देखना, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे एग नहीं बोला, तो मतलब कि कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट्स, वहाँ से, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ये ए को नहीं लेंगे, हम लोग जो है यहाँ लेंगे एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि हमने यहाँ फिनिश कर दिया है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे, और 2020 में ये क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे। 2019, 18, 16, 15 और 13 के यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मिले थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप सभी को पता है क्या करना है, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ये 3 चीज़ करिए, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगला वीडियो कल अपलोड होगा। हम लोग बायोलॉजी का अभी इस वीक में स्टार्ट कर रहे हैं, और अगले वीक से हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ले आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। चलिए, Thank you.